नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास तक मैंने आपको जो टॉपिक कराए थे वे आपने अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। लास्ट क्लास में मैंने आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन के एक्सप्रेशंस आपको कराए थे, ठीक है। तो आइए आज हेडिंग डालें आप आइसोथर्मल्स एंड एडियाबैटिक्स। ठीक है जी। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है मैंने बताया, समतापीय प्रक्रम कहते हैं, और एडियाबैटिक प्रोसेस होता है जिसे रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी थी उनकी, तो आइसोथर्मल से ही बना आइसोथर्मल्स और एडियाबैटिक से ही बना एडियाबैटिक्स, ठीक है। यानी एक तरीके से वक्र है, ये कर्व है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, है ना, एक तरीके से क्या है, ग्राफ या कर्व। तो द कर्व या ग्राफ, ठीक है जी। P और V, पहले मान लो किसकी बात कर रहे हैं, मान लो पहले आइसोथर्मल की ही डेफिनेशन दे रहे हैं। आइसोथर्मल्स इधर का दिख रहा है आपको, दिख रहा है, चलो। तो देखो मैंने कहा कि आइसोथर्मल्स क्या है, पहले इसे समझ लो। मैंने कहा कि कर्व है या ग्राफ है किस किस के बीच, बिटवीन, ठीक है, प्रेशर यानी दाब P, ठीक है, एंड वॉल्यूम V। क्लियर है। तो एक कर्व है जो किस किस के बीच खींचा गया है, ठीक है। द कर्व या ग्राफ लिखना चाहो, ड्रॉन, DRAWN है ना, तो ड्रॉन मैंने खींचा गया है, ठीक है। किस किस के बीच, बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक। और किस प्रोसेस में, भाई नाम है इसका, ठीक है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में, क्योंकि आइसोथर्मल्स नाम है। तो किस प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है जी। लिख देना, इज नोन एज, लिख दोगे आइसोथर्मल्स, ठीक है। क्या कहलाता है, इज नोन एज आइसोथर्मल्स, ठीक। तो इसका मतलब आइसोथर्मल्स क्या है, समझ गए ना। एक कर्व है, ठीक है। कैसा कर्व है, जो खींचा गया है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच जो ग्राफ खींचा गया है, जो कर्व खींचा गया है, उसे ही आप क्या कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक विशेष बात है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान खींचा जाना चाहिए वो ग्राफ या कर्व, ठीक है। तो दो बातें हैं, एक तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच खींचा गया ग्राफ या कर्व है, और एक आइसोथर्मल प्रोसेस में खींचा गया है, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ या कर्व जो आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच खींचा जाता है, क्या कहलाता है, आइसोथर्मल्स कहलाता है, ठीक है। तो इसी की हेल्प से आप मुझे एडियाबैटिक लिख करके दिखाओ, ठीक है, मतलब अपने आप लिखो। बाकी इसी के जैसा मैं लिख देता हूँ, आइसोथर्मल्स था ये। अब मान लो आपको क्या लिखना है, एडियाबैटिक्स। तो बताओ इसी के जैसा लिख दोगे ना अपने आप, क्या जाएगा, द कर्व या ग्राफ ड्रॉन बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम इन, आइसोथर्मल की जगह सिर्फ एक वर्ड आ जाएगा, एडियाबैटिक, ठीक है जी। इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज नोन एज एडियाबैटिक्स। तो उसे आप क्या कहते हो, एडियाबैटिक्स कहते हो, ठीक है जी। बात समझ में आई, उसी के जैसा है। तो यानी वो कर्व या ग्राफ जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच खींचा जाता है, और किस में खींचा जाता है, एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान खींचा जाता है, या एडियाबैटिक प्रोसेस में खींचा जाता है, ठीक है। तो उसे आप क्या कहते हो, एडियाबैटिक्स कहते हो। क्लियर है। दोनों ये डेफिनेशन आपको क्लियर होंगी। अब एक बात देख के बताओ,
आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन से नियम का पालन होता है, ये बात मैंने पढ़ा रखी है आपको। आइसोथर्मल प्रोसेस में किस नियम का पालन होता है, तो मैं लिख दूं इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आपको पता है मैंने पढ़ाया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस में यानी समतापीय प्रक्रम में आप बायल के नियम का पालन करते हैं, ठीक है। कौन सा नियम, बायल्स लॉ। और बायल का नियम क्या होता है, बताओ बायल का नियम क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि P ये होता है, मतलब V जो होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है P के। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो PV समानुपाती 1। तो इसका मतलब है PV किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के। ये बायल का नियम है, मैं कई बार बता चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा है ना इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो PV बराबर कांस्टेंट है। और मान लो डिफरेंशियल करो या चेंज देखो आप इसमें तो देखो डिफरेंशियल किसी के रेस्पेक्ट में नहीं, वैसे ही चेंज देखना चाह रहे हो यदि, और डी यहाँ किसका, कांस्टेंट का, ठीक है जी। तो भैया डिफरेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, दो पदों गुना का फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। और यहाँ डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट में चेंज नहीं होता है और डी का मीन्स चेंज होता है, तो चेंज नहीं है तो जीरो हो जाएगा। ये ऐसे कह दो डिफरेंशियल कांस्टेंट का क्या है, जीरो, ठीक है जी। यहाँ से देख के बताओ पी डी वी बराबर आया माइनस का v इंटू डी पी, ठीक है। तो आप यहाँ से डी पी जो आइसोथर्मल्स होता है वो P और V के बीच ग्राफ होता है, तो यहाँ से डी पी अपॉन डी वी निकाल दो। तो डी पी अपॉन डी वी, डी वी इधर जाएगा, ठीक है, और V अपॉन में आएगा तो माइनस का P अपॉन V आएगा। क्लियर है। तो डी पी अपॉन डी वी कितना आया, माइनस का P अपॉन V। ये जो डी पी अपॉन डी वी है ना, ये स्लोप है, प्रवणता। क्या है, प्रवणता। स्लोप किसकी है, आइसोथर्मल्स की, ठीक है। तो स्लोप ऑफ आइसोथर्मल्स बराबर किसके आई, माइनस का P अपॉन V। क्लियर है। इसी प्रकार स्लोप निकालेंगे एडियाबैटिक्स की, ठीक इसी प्रकार करना है। तो इधर देख लो, ठीक है जी। तो ये मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस में बताया। अब देखते हैं इन एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में कौन से नियम का पालन होता है, आपको पता होना चाहिए। फ्रॉम पढ़ा रखा है मैंने, पॉइसन्स लॉ, पाइसन के नियम से क्या होता है, पी वी की पावर गामा बराबर होता है कांस्टेंट, ठीक है जी। डिफरेंशियल कर दो, ठीक इसी प्रकार करना है जैसे यहाँ किया। तो डिफरेंशियल ऑफ पी वी की पावर गामा बराबर डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट, ठीक है जी। दो पदों के गुना का फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ वी की पावर गामा प्लस वी की पावर गामा एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ पी बराबर कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है। इसका डिफरेंशियल कर दो, पी वी की पावर गामा है तो गामा घात शुरुआत में हो जाएगी, यानी डिफरेंशियल ऑफ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो गामा वी की पावर गामा माइनस वन, ये डिफरेंशियल हुआ। अब आपने x की पावर n का तो कर दिया, x का भी तो करो। इस प्रकार v की पावर गामा का तो कर दिया, v का भी तो करो, v का करोगे तो dv और v की पावर गामा इंटू dp बराबर जीरो, ठीक है। यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, v की पावर गामा तो कॉमन आया, तो बचा p गामा और v की पावर माइनस वन और इंटू dv प्लस v की पावर गामा तो बाहर आ गया, केवल dp बचा बराबर जीरो। ये तो जीरो के बटे में जाएगा, ठीक है जी। तो ये बचेगा p गामा और ये अपॉन में लिख लूँ v, क्योंकि v की पावर माइनस वन है तो अपॉन में आ जाएगा। तो p अपॉन v गामा इंटू डी वी बराबर माइनस का dp। ये तो जीरो के बटे में पहुँच गया और dp को उधर ले गए तो माइनस का हो गया।
ठीक है जी। यहाँ से निकाल लो dp/dv पहले की तरह ही, तो dp/dv निकालोगे तो dv इधर जाएगा, माइनस इधर ले जाओ, और ये आएगा माइनस का p/v इंटू गामा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, लेकिन dp/dv क्या हो जाएगा पिछली बार की तरह ही। यहाँ बताया था मैंने स्लोप है, प्रवणता है किसकी, आइसोथर्मल्स की, तो यहाँ प्रवणता किसकी हो जाएगी, एडियाबैटिक्स की। ठीक है, यहाँ हो जाएगा, यहाँ देख लो ऊपर, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक्स बराबर आएगा माइनस का p/v इंटू गामा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, एक स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक का। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से। ठीक है, देखो ध्यान दो, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर लो या सेकंड को फर्स्ट से कर लो। ठीक है, सिद्ध करने के लिए कुछ भी आ सकता है। चलो सेकंड को कर लेते हैं फर्स्ट से। तो स्लोप ऑफ क्या, एडियाबैटिक्स। ठीक है, अपोन में क्या आएगा, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल्स। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक्स हो रहा माइनस का p/v और इंटू गामा, और अपोन में यहाँ क्या है, माइनस का p/v। ठीक है, तो ये सारा कटेगा तो सिर्फ गामा बचेगा। तो यानी जो स्लोप है ना किसकी, ऑफ एडियाबैटिक्स, स्लोप मैंने बताया प्रवणता, तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक्स किसके बराबर है, गामा इंटू, इसे इधर ले जाओ, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल्स। ठीक, स्लोप ऑफ जो एडियाबैटिक्स है, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, आपको याद रखना है, आपसे प्रूफ करा सकता है। ठीक है, हेंस करके मैं वो बोल देता हूँ, आप लिख लो उसे, जो चीज़ प्रूफ करा सकता है। ठीक है, हेंस करके लिख लो, हेंस स्लोप ऑफ एडियाबैटिक्स इज, ठीक है, गामा टाइम्स, गामा गुना है गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल्स। इसका सीधा सा अर्थ क्या है कि जो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक्स है ना, वो गामा गुना है किसकी, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल्स की। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसे आप नोट कर लें। चलते हैं फिर, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो मैंने आपके सामने लिखा है, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस है एट प्रेशर Pi, जिसका प्रेशर Pi है, वॉल्यूम Vi है। ठीक है, गैस अंडरगोस एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो गैस का एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है, लेकिन किस तरीके से, एडियाबैटिकली। ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम के अंतर्गत, यानी dq बराबर क्या होगा, 0। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, है ना, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो गैस का एक्सपेंशन जो हो रहा है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंतर्गत हो रहा है, यानी dq बराबर क्या होगा, 0। हीट का कोई भी आदान प्रदान, एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, और Pi Vi से, जो Pi Vi जो है वो इनिशियल स्टेट है, प्रारंभिक अवस्था, और Pf Vf क्या है, फाइनल स्टेट है। ठीक है, यानी प्रेशर Pi से बदलकर Pf हो जाता है और Vi से बदलकर Vf हो जाता है वॉल्यूम। तो आपसे कहा डिड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, आपको एक्सप्रेशन जो बताना है du का बताना है, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, du। ठीक है, आइए देखो, आप जानते हैं फॉर्मूला, वर्क डन बाय गैस। ठीक है, वर्क डन बाय गैस, जब और कहाँ से कहाँ तक, बोलो, वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि आप उसके वॉल्यूम को, है ना, Vi से बदलकर Vf कर रहे हैं। तो वर्क डन बाय गैस टू एक्सपेंड, प्रसार करने के लिए, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम वॉल्यूम
वी आई टू वी एफ, ठीक है जी। और प्रेशर भी चेंज हो रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा आप बताओ, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वो इंटीग्रल वाला करा रखा है ना मैंने, V1 टू V2 होता है, लेकिन यहाँ VI है और VF है, और यहाँ क्या होता है P इंटू डी वी। ये फॉर्मूला मैंने बताया था जब प्रेशर वेरिएबल हो और प्रेशर कांस्टेंट हो, तो मैंने बताया था इंटीग्रल वाला फॉर्मूला नहीं है, फिर वो नॉर्मल वाला लग जाता है, ठीक। और आप जानते हैं ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो इन एडियाबैटिक प्रोसेस में किसका पालन होता है, पाइसन के नियम का। इन एडियाबैटिक प्रोसेस फ्रॉम पॉइसन्स लॉ, क्या होता है पी वी की पावर गामा बराबर क्या होता है कांस्टेंट, ठीक है जी। तो पी वी की पावर गामा बराबर के मान लो, ठीक है। तो यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा के अपॉन वी की पावर गामा, यही तो आएगा। पी बराबर कितना आएगा के अपॉन वी की पावर गामा। यहाँ से जो पी की वैल्यू है ना आप ऊपर रख दो डी डब्ल्यू में, ठीक है। पी की वैल्यू कहाँ रखनी है ऊपर यहाँ पे। सो देखो डी डब्ल्यू बराबर क्या आएगा, इंटीग्रल वी आई टू वी एफ। ऐसा ही है क्वेश्चन मैंने जैसे कराया था आपको, कौन से वाला कराया था बताओ, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इससे पहले वाले लेक्चर में कराया था ना, देख लो उसी के जैसा हो रहा है, बस वहाँ V1 V2 था, यहाँ VI VF है, ठीक है। थोड़ा सा बाद में अलग होगा। देखो क्या होना है यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ से K तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, K बाहर आया और ये हो जाएगा इंटीग्रल VI टू VF V की पावर माइनस गामा और इनटू में TV, ठीक है। V की पावर माइनस गामा ऊपर पहुँच गया, बात समझ में आ रही है। चलो पहले यहाँ कोई कर लेते हैं। देखो डी डब्ल्यू बराबर, देखो इंटीग्रल करो तो K इंटीग्रल करोगे तो V की पावर माइनस गामा प्लस वन माइनस गामा प्लस वन इंटीग्रल हो गया, ठीक है। इंटीग्रल समझते होंगे, लिमिट है VI टू VF, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। ये बाहर आ जाएगा तो डी डब्ल्यू बराबर K अपॉन वन माइनस गामा लिख लूँ इसे, वन को पहले गामा को बाद में, और लिमिट रख दो VF रखो पहले अपर लिमिट, और इसे पावर को पलट के लिख लो, बीच में माइनस का निशान आता है, VI रख लो, पावर को पलट के लिख लो, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है। इसके बाद देखो K के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बचेगा वन अपॉन वन माइनस गामा, और ये हो जाएगा K VF की पावर वन माइनस गामा माइनस K, ठीक है जी, VI की पावर वन माइनस गामा। देखो यहाँ पे पाइसन का नियम लगाया हमने, तो पाइसन का नियम क्या होता है, PV बराबर K है ना। देखो साइड में देख लेते हैं, चूंकि PV बराबर क्या होता है K, इसका मतलब है PV की पावर गामा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे प्रेशर PI हो वॉल्यूम VI हो तब भी ये K रहेगा, चाहे प्रेशर PF हो वॉल्यूम VF हो तब भी ये K रहेगा, ठीक है। तो K की वैल्यू रख दो, तो वन अपॉन वन माइनस गामा, ठीक है जी। K का मान रखो, देखो यहाँ F आ रहा है तो यहाँ F वाला मान रखो, यहाँ I आ रहा है K के साथ तो यहाँ I वाला मान रखो। K की वैल्यू रखो तो PF VF की पावर गामा और इंटू VF की पावर वन माइनस गामा, ठीक है जी, माइनस K की वैल्यू रखो ये वाली I वाली, तो PI VI की पावर गामा और इंटू में VI की पावर वन माइनस गामा। बात समझ में आ रही है, आराम आराम से समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। देखो क्या बचेगा, तो डी डब्ल्यू बराबर वन अपॉन वन माइनस गामा। देखो PF VF की पावर
बस वी एफ बची 1 पावर बची, गामा पावर तो कट जाएगी, माइनस पी आई और इंटू वी आई। यही तो आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। हमें तो डी डब्ल्यू नहीं निकालना, हमें निकालना डी यू, ठीक है जी। तो लगाओ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या होता है आपको याद होना चाहिए, डी क्यू बराबर है डी डब्ल्यू प्लस डी यू, ठीक है। और चूंकि ये कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। चलो मैं यही लिख देता हूँ, चूंकि इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है और आप जानते हैं मैंने पढ़ा रखा है एडियाबैटिक प्रोसेस में देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और हीट, ठीक है। ऊष्मा या ऊर्जा का कोई भी आदान प्रदान नहीं होता है। सो डी क्यू 0 हो जाएगा, डी डब्ल्यू प्लस डी यू, तो डी यू बराबर क्या आएगा, माइनस का डी डब्ल्यू, ठीक है। डी यू निकालना था, डी डब्ल्यू निकाल रखा है, तो डी डब्ल्यू का ये वाला वैल्यू वहाँ पर रख दो बस, है ना। तो डी यू बराबर क्या आया, माइनस 1/1 माइनस गामा, ठीक है जी, 1/1 माइनस गामा, और इनटू में क्या है पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई, माइनस का पी आई वी आई, ठीक है जी। माइनस की मल्टीप्लाई इसमें कर दो नीचे या ऊपर कर लो इसमें, वो तो तुम्हारी मर्जी की बात है, या जो भी मतलब प्रूफ करने को दे दे, ठीक है। पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई, और अपोन में नीचे माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा गामा -1, ठीक है जी। तो डी यू बराबर आपका आया, क्लियर है आपको, पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई अपोन गामा -1। इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है जी। तो ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेना अच्छे से। बाकी पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, तो टेलीग्राम चैनल यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक अपने सारे टॉपिक्स साथ के साथ तैयार करते चलें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से जारी रखें। ऑल द वेरी बेस्ट।